हेलो बच्चों, आज हम साइंस के अंदर केमिस्ट्री का लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बायो का मानव तंत्र में 4 तंत्रों के बारे में पढ़ाया था। तो बायो बाकी के जो 3 तंत्र हैं हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर चालू कर रहे हैं और ये चैप्टर आपके 5th चैप्टर है जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन, कि हमारे दैनिक जीवन में रसायन का क्या महत्व है। तो इस चैप्टर का नाम दैनिक जीवन में रसायन क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाले जो रासायनिक पदार्थों से बने हुए जो पदार्थ हैं या चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे दैनिक जीवन में हम प्रतिदिन बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे अम्ल है, क्षार है, लवण है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं कृषि के क्षेत्र में जो चीज़ें काम में आ रही हैं, वस्त्र जिनसे बने हुए हैं, उपकरण जिनसे बने हुए हैं। हमारे संतरे के अंदर भी अम्ल है, नींबू के अंदर अम्ल पाया जाता है, जो दूध आप पी रहे हो उसमें अम्ल है। यहाँ तक कि आपको पाचन तंत्र में मैंने पढ़ाया था कि हमारे आमाशय में जो जठर रस होता है उसमें भी कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसी तरह से साबुन है, सर्फ है, डिटर्जेंट है, सीमेंट है, ये सब चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई हैं? रासायनिक पदार्थों से। तो इसीलिए इस लेसन का नाम पड़ा है दैनिक जीवन में रसायन। और आज हम इसी लेसन में इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अम्ल, क्षार व लवण से। अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं? तो अम्ल, क्षार व लवण के बारे में वैसे तो आप पिछली कक्षाओं में जो कॉमन करेक्टर है उनके बारे में पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज हम वापस इसके करेक्टर से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले है अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? लाल करते हैं। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को किस में चेंज कर देते हैं? लाल में। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जितने भी अम्ल है, धातु है जैसे जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ये सब क्या कहलाती हैं? धातु कहलाती हैं। तो जब भी अम्ल इनसे क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बनाते हैं? हाइड्रोजन। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसने जिंक Zn से क्या करी? क्रिया करी, तो बना ZnSO4 जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? मुक्त होती है। अब अम्ल के एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। अब जैसे हमारे दैनिक जीवन में जैसे सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल वाला क्वेश्चन 2 बार बोर्ड में आ चुका है। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आमाशय में आपको पढ़ाया था कि जठर ग्रंथियां होती हैं जो जठर रस स्रावित करती हैं, और उनमें कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस तरह से दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें, जैसे दूध आप पीते हो, दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं अम्ल के जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। अब नेक्स्ट है आपके क्षार। क्षार क्या होते हैं? क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं? नीला करते हैं। जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को किस में चेंज कर देते हैं? नीले में। तीसरा है छूने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। जब भी हम क्षार को छुएंगे तो वो कैसे दिखते हैं? चिकने, हाथ लगाने पर साबुन के जैसे। धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, वैसे क्षार भी धातु से क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। जैसे क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिंक से क्रिया करी तो कौन सी गैस बन रही है? हाइड्रोजन, और बनता है Na2ZnO2 जिसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। अब क्षार के उदाहरण है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब किसके उदाहरण हैं? क्षार के उदाहरण हैं। अब अम्ल और क्षार दोनों ही जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। अब आपको पता होगा कि जो विलयन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, तनु विलयन और क्षार विलयन। अब ये तनु विलयन और क्षार विलयन क्या होते हैं? यदि हम अम्ल का जल के साथ में विलयन बनाएं और उसमें जल की मात्रा तो क्या हो? ज़्यादा हो,
या अम्ल या वह क्षार की मात्रा क्या हो, कम हो, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, तनु विलयन कहलाते हैं। और यदि हम जल में विलयन बना रहे हैं और उसमें अम्ल और क्षार की मात्रा तो क्या हो, ज़्यादा हो, लेकिन जल की मात्रा क्या हो, कम हो, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, सांद्र विलयन कहलाते हैं। तो तनु विलयन और सांद्र विलयन के बारे में आपको पता चल गया होगा कि यदि जल की मात्रा ज़्यादा है और अम्ल क्षार की मात्रा क्या है, कम है, तो विलयन कौन सा कहलाएगा, तनु विलयन। और यदि जल की मात्रा कम है और अम्ल और क्षार की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाता है। तो ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि बार बार सांद्र विलयन, तनु विलयन हम पढ़ेंगे, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि तनु विलयन और सांद्र विलयन क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, लवण। लवण कैसे बनते हैं, जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जल और लवण बनाते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया से। जैसे अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्षार क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब आपस में क्रिया करते हैं तो आपस में बनाते हैं NaCl, इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे सारे। सोडियम क्लोराइड, जो हम नमक खाते हैं घर पे, हमारी सब खाने में जो नमक डालते हैं वो क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। और क्या है, क्या बनता है, जल बनता है H2। यह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण क्रिया। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। इसको उदासीनीकरण क्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि अम्ल क्षार के गुण को और क्षार अम्ल के गुण को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, इसीलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, तो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार क्या होते हैं, तो जो अम्ल पूर्णतः आयनित हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में वो तो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और जो आयनित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम थ्योरी पढ़ेंगे आगे। बाकी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आयनित होने के आधार पर ही है। अब लवण भी दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। अब अम्लीय लवण और क्षारीय लवण की, अम्लीय लवण क्या होते हैं, यदि अम्ल प्रबल हो और क्षार क्या हो, दुर्बल हो, तो बनने वाले लवण क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण। जैसे प्रबल अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और दुर्बल क्षार क्या है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम जो क्लोराइड बना है वो कौन सा लवण कहलाता है, अम्लीय लवण। और क्या बनता है, जल बनता है। नेक्स्ट है आपके क्षारीय लवण। क्षारीय लवण क्या होते हैं, तो जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो बनने वाले लवण क्या कहलाते हैं, क्षारीय लवण कहलाते हैं। तो जैसे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार तो कौन सा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल अम्ल कौन सा है, CH3COOH। तो CH3COOH दुर्बल अम्ल है और NaOH प्रबल क्षार है, तो ये आपस में क्रिया करके बनाते हैं CH3COONA क्षारीय लवण, जिसको कहा जाता है सोडियम एसीटेट। ये है एसिटिक एसिड। CH3COOH को हम क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड। ये कौन सा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। और NaOH क्या है, प्रबल क्षार। तो जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उनसे बनने वाले लवण क्या कहलाते हैं, क्षारीय लवण कहलाते हैं। और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो इस तरह से साथ में जल बनता है। तो दोनों ही क्रिया में आपने देख लिया अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। इस तरह से आज आपको अम्ल के बारे में, अम्ल के सामान्य गुण, क्षार के सामान्य गुण, लवण क्या होते हैं और लवण, अम्लीय लवण क्या होते हैं, क्षारीय लवण क्या होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो आपको होमवर्क कॉपी में क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन आपको करना है, अम्ल व क्षार के सामान्य गुण बताइए। और दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, उदासीनीकरण किसे कहते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया क्या है।
तो इसको आपको इस रिएक्शन के साथ में समझाना है कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय लवण और क्षारीय लवण क्या होते हैं। तो अम्लीय लवण और क्षारीय लवण की परिभाषा लिख के आपको ये समीकरण रिएक्शन के साथ में इसको समझाना है, क्योंकि केमिस्ट्री में बिना रिएक्शन के आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो जब भी पूछा जाता है तो केमिस्ट्री में रिएक्शन साथ लिखनी पड़ती है। इस तरह से आज हम इसके बारे में पढ़ा है। आगे नेक्स्ट टॉपिक में इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।